प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कई कार्य होते हैं जिनमें मुख्यतः हम 4 या 5 के बारे में अभी जानेंगे। ठीक है, पहला होता है नवीन तंतु कोशिकाओं का निर्माण करना। मतलब हमारे शरीर में जितनी नई कोशिकाएं बनती हैं उनके निर्माण में प्रोटीन एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा है तंतु कोशिकाओं का निर्माण और उनकी मरम्मत करना। तंतु कोशिकाओं की निर्माण और मरम्मत करना। बहुत से कार्यों के दौरान हमारे शरीर में क्षतियाँ होती रहती हैं, कोशिकाओं में क्षतियाँ होती रहती हैं। तो जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनका निर्माण या उनकी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। रोग निवारण शक्ति देना, ये एक बहुत ही अहम भूमिका है प्रोटीन की, जिसके तहत शरीर में कई तरह की कोशिकाएं निर्मित होती हैं जो कि बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन की ही मदद से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की रोग निवारक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद है हार्मोन का निर्माण। बच्चों, हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारी ग्रोथ में या हमारी वृद्धि, जिसको बोलते हैं शारीरिक मानसिक वृद्धि, मानसिक परिपक्वता, उसके बाद और भी अनेक कार्य हैं जिनमें हार्मोनों का काम होता है। तो हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन से बनते हैं और इनको अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमारे शरीर में पाचक रस जो होते हैं उसमें भी प्रोटीन की बहुत मात्रा होती है और प्रोटीन के बिना पाचक रसों का कार्य करना लगभग असंभव हो सकता है। तो आपने देखा प्रोटीन के कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रोटीन के विषय में एक बात और कही जाती है, प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वप्रथम मैं। क्यों सर्वप्रथम मैं? क्योंकि शरीर तो हमेशा चलने वाली मशीन है और जो मशीन चलती है उसमें टूट फूट होती रहती है, लेकिन टूट फूट होने के बाद उसकी मरम्मत भी ज़रूरी होती है, अन्यथा वह मशीन कार्य नहीं कर पाएगी। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर रूपी मशीन को मरम्मत करने का सबसे बड़ा काम करता है। इसके बाद अभी हम इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन की श्रेणियाँ का मतलब होता है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन प्राप्ति के आधार पर, मतलब जिस तरह से उनको हम पाते हैं या जहाँ से भी पाते हैं उस सोर्स के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन। दूसरा होता है वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थ। आप सभी जानते होंगे कि दूध हमें दुधारू पशुओं से मिलता है, गाय भैंस बकरी जो भी दुधारू पशु हैं उनसे। ठीक है, उसके बाद मांस, इसमें भी प्रोटीन होता है कई तरह का। मछली बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उच्च श्रेणी का होता है मछली में, और अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो चूँकि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं इसलिए हम इनको जंतु प्रोटीन की श्रेणी में रखते हैं। और जंतु प्रोटीन जो होते हैं इनमें एमिनो एसिड्स की जो गुणवत्ता होती है वो वनस्पति प्रोटीन से कहीं ज़्यादा उच्च क्वालिटी की होती है। उसके बाद आता है वनस्पति प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन का बच्चों उदाहरण सभी प्रकार की दालें हैं। सभी प्रकार की दालें, कभी कभी सूखे मेवे भी हैं, उनसे भी मिलती है। चूँकि हमारे यहाँ शाकाहारी लोग अधिक हैं मांसाहारियों की तुलना में, इसलिए वनस्पति प्रोटीन का और अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि शाकाहारी लोग वनस्पति प्रोटीन में दालों को ही खाते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि कोई ऐसी तो दाल होगी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती होगी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, लेकिन चूँकि इसमें बहुत से टॉक्सिन या पॉइज़न पाए जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए सोयाबीन प्रोटीन का अपेक्षाकृत
कम उपयोग होता है। हाँ, बड़ियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसके अन्य प्रोडक्ट भी आजकल मार्केट में आ चुके हैं। तो ये तो था प्रोटीन की श्रेणियाँ। कितने प्रकार की हो गई प्रोटीन श्रेणी के आधार पे? 2, जंतु और वनस्पति प्रोटीन। ये वनस्पति। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर को क्या हानि हो सकती है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर को जो हानियाँ होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से और बहुत ही कम समय में दिखने लगती हैं। जैसे छोटे बच्चों में प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद बच्चों में सूखा रोग होता है। सूखा रोग के साथ साथ एक रोग और होता है जिसको क्वाशिकॉर बोलते हैं। ये भी बच्चों में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन की कमी होती है। उसके बाद प्रोटीन की कमी अगर हो गई तो बच्चों की लंबाई अच्छी नहीं बढ़ती है, उनका शारीरिक गठन भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है। वयस्कों में प्रोटीन की कमी अगर हो गई तो उनके शरीर में शक्ति का क्षरण होने लगता है। उसके साथ साथ वो कई प्रकार के मानसिक रोग के भी शिकार हो सकते हैं, जिसमें आजकल सबसे कॉमन डिप्रेशन नाम की बीमारी है, जिसके लिए वैज्ञानिक शरीर में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की कमी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो ये था प्रोटीन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे तत्व का एक अहम पोषक तत्व है। इसको अपने शरीर में निर्धारित मात्रा में बनाए रखने के लिए इसका प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से सेवन करना अति आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको प्रोटीन के विषय में कुछ जानकारियाँ उपयोगी मिल गई होंगी। धन्यवाद।